आयजा बेटी रुको, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, ऐसा मत इसकी कोई जरूरत नहीं है हमीद साहब। जहाँ मुझे नहीं चाहा जाता वहाँ रुकने की आदत नहीं। किसने कहा तुम्हें नहीं चाहा गया मेरी बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक खानदान है, एक खानदानी कारोबार है और तुम भी बहुत जल्द इस खानदान का एक हिस्सा बनने वाली हो। हाँ, अगर ये कंपनी ना भी हो तो भी हम एक रहेंगे, लेकिन अगर हम एक ना हुए, अगर हम ना रहे तो कंपनी की कोई हैसियत नहीं रहेगी, न पैसे की और ना ही किसी और चीज की। आओ मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ बेटी, आ जाओ। मैं समझती हूँ, लेकिन साफ लग रहा है कि आपको किसी और के साथ काम करना उमर है। ने तो बस एक ख्याल पेश किया था मेरी बेटी, हम बस बात कर रहे थे, सोच रहे थे, जिसे तुम लोग कहते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। अभी तो किसी ने भी कोई फैसला नहीं किया है। बाबा मैं ठीक हूँ। हमने तुम जैसी काबिल और बासलाहियत इंजीनियर के साथ ज्यादती की है ना उमर? हमीद साहब, बाबा हमीद साहब, क्या हो गया? बाबा आयजा, 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 क्या बात कर रहे थे हम? हाँ उमर तुमसे इश्क करता है आयजा, और वो जो कुछ भी देख रहा है उसके लिए भी तैयार नहीं है। असल बात बस यही है। अगर वो मोहब्बत करता तो आकर मुझसे बात करता, यूं आसानी से हार नहीं मानता। मेरी बात सुनो आयजा, मुझे मालूम है, मगर अगर मैं होती तो मैं उसकी बात सुनती। जो कुछ उसने देखा उस पर बात करने का मौका जरूर देती, मैं अपनी मोहब्बत को मौका देती। अरे मेरी बात तो सुनो, बात मुकम्मल नहीं हुई। देर हो रही है यास्मीन। आयजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ सकता हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहा है ये? आओ आकर बैठकर बात करते हैं। ओजान बंद करो इसे। रुक नहीं पा रहा मैं। अरे बंद करो ना। बंद ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? अरे इसे जरा दाएं बाएं घुमाओ ना। ओजान, कब तक इस सेब को धोते रहोगे? ओजान बेटा, क्या हो गया? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, शायद रात को नींद नहीं आई ठीक से मुझे। मेरा प्यारा बेटा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उमर कब जाएगा? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बताया भाई ने। ओजान, उमर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई यही रहें, लेकिन वो खुद समझदार हैं। अम्मी जहाँ खुशी महसूस करें वहाँ रहने का हक है उन्हें। देखो मेरी बात समझो, ये उमर का मसला नहीं है, बल्कि ये हम सबका मसला है। तुम तो ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा की क्या हालत है। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम से दूर हो जाना चाहिए। वो खुद कह देंगे तो। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने साफ कहा है। तुम्हारा भाई यहाँ रह के काम संभालेगा तो तुम्हारे बाबा को सुकून मिल जाएगा, वरना वो और थकते चले जाएंगे। पता है ना कितनी टेंशन लेते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सोचो हम सबका क्या होगा। मुझे अजीब ख्यालात आ रहे हैं, कुछ बुरा ना हो। अल्लाह उन्हें कुछ ना करे अम्मी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है।
जाओ। तुम बहुत चालाक और मक्कार लड़की हो जुमाना। क्या कह रही हो नाजली? कम से कम अब तो अपनी ये मासूम सी शक्ल छोड़ दो तुम जुमाना। मेरी अम्मी तो मुझे पहले दिन से तुमसे खबरदार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। कितनी अहमक थी मैं। बकवास बंद करो। देखो तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? तुम अपनी चालाकी से उजान को फंसाना चाहती हो, हाँ? थोड़ी सी लचक दिखाओगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाओगी और तुम छीन लोगी उससे मुझसे। मेरी बात याद रखना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है? मेरी बॉस मत बनो तुम। तुम्हें लगता है तुम उजान की हर चीज पर कब्जा कर लोगी? उजान पर, उसके रेस्टोरेंट पर? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसा रेस्टोरेंट, कौन सा बॉस? मुझे तो लगता है कि नाज़ली तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। हर किसी को अपने जैसे समझती हो। बाजू छोड़ो मेरा। देख लूंगी मैं तुम्हें, और छोड़ूंगी नहीं मैं। बेटे, मैं तुम्हें कंपनी का सरबराह देखना चाहता हूं, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे ख्यालात मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारी संजीदगी, नज्म ज़ब्त और जहानत की मैं हमेशा दिल से कदर करता हूं। बाबा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं आया है। नहीं आया तो आ जाएगा। कल तुमने आयजा से जो रवैया अख्तियार किया वो हरगिज़ मुनासिब नहीं था। मैं हैरान रह गया। शायद तुम कुछ परेशान हो गए, लेकिन अपनी परेशानी का इस तरह इजहार करना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद मैंने कुछ सख्त बात कह दी हो। कारोबार में सख्ती हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ये उस तरह की बात हरगिज नहीं थी। आयजा महमद की बीवी बनने वाली है, यानी बहुत जल्द वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी। तुम जानते हो, वो एक बहुत मेहनती, काबिल और ज़हीन इंजीनियर है। हमारे लिए असासा है। इस मंसूबे को वो अपनी औलाद की तरह समझती है, समझे? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं मैं बाबा। अच्छा इन मामलात में तुम वैसे मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो। बात कहनी भी तुम्हें आती है, और वो भी तरीके से। बहुत अच्छे। कभी कभार इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है बाबा, मगर मैं समझ गया। आइंदा एहतियात करूंगा, फिक्र मत करें आप। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। और हाँ, आयजा से जाती तौर पर माजरत जरूर कर लेना, और उसका दिल रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करूंगा। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे ये दोनों लड़ क्यों रही है? चुप करो। तुम पूरी पागल हो गई हो। अरे लड़कियों, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, ये मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहती है। मैं किसी की मोहब्बत नहीं छीन रही हूँ। क्या उजान वाकई तुमसे मोहब्बत करता है? तुम कुछ भी कर लो, हम एक होकर ही रहेंगे। वो मेरा होकर ही रहेगा, और तुम सिर्फ अपने हाथ मलती रह जाओगी। इसे हटाए मेरे सामने से, वरना कोई हादसा हो जाएगा। बाबा ने जो फहरिस्त दी थी वो मुझे दे दे, मैं उनके लिए चीजें लेने जा रही हूँ। ये घर तो पागल खाना बन गया है। हाँ, तो भागी तो सकती हो डरपोक। बस मेरी बेटी बस। वाह भाई वाह, बाप के सामने अमीरजादी बनी है, और जब पैसे हमें देने की बात आए तो गिन गिन के देती है। अम्मी, उजान के दिए हुए पैसे का है, मुझे सब मालूम है। या अल्लाह, सब्र सब्र दे मुझे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। अब जरा मेरी बात सुनो गौर से। अपना तरीका ठीक रखो, वरना तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को भी मुझसे कोई भी बचा नहीं सकेगा। मेरी बात याद रखना। हटे मेरे रास्ते से। अम्मी, अम्मी, मेरी जान, मेरी हिरनी जैसी नाज़ली।
आइए दुर्गाए, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई मैं भले ही कोई औस्तर कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो कमाल पर हो, सुना है सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। हाँ, हर चीज को काबू में रखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने सुना है कि अभी जो टेंडर आ रहा है उसमें तुम भी हो। क्या चाहते हो, ये कि मैं पीछे हट जाऊं? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये क्या है? ये तो तुम्हारी कंपनी की फाइल है। क्या हुआ, डर गए? तुम्हें तो पहले शैतान तुर्गाए कहा जाता था, अब क्या बदल गए हो? मैं अब भी वही शैतान हूं। अपनी कंपनी को दलदल में धकेलना चाहते हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम टेंडर पर ध्यान दो, इसके पीछे हमारा बड़ा मंसूबा है। अगर तुम कह रहे हो तो फिर ये काम मैं ही करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुमाना बेटी, अपने फोन पर कोई अच्छा सा गाना चला दो ना। मलाहत साहिबा, मेरा फोन पानी में भीगकर खराब हो गया है। ओह अच्छा। आज रात चावलों में रखूंगी तो शायद नमी निकल जाए और ठीक हो जाए, तब चला दूंगी। ठीक है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे रिपेयरिंग वाले को दिखा दो। जी बिल्कुल। यानी अगर ठीक ना हुआ तो वही करूंगी। बस 2 महीने का इंतजार करना होगा। वजह यह है, जब तनख्वाह मिलेगी तब। अरे अच्छा, ठीक है, समझ गई। लेकिन आज तुम मुझे कुछ बदली सी लग रही हो। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शायद सोचों में गुम हो। कुछ हुआ है क्या? क्या हमारे घर में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में कुछ मसला हो गया था मेरे, शायद उसी का असर है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? सच पूछो तो हाँ। ऐसा करो कि नीचे जाकर मेरे लिए फलों की अच्छी सी प्लेट तैयार कर दो। दिल उदास सा हो रहा है, कुछ खा लूंगी तो दिल बहल जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बार बार क्यों फोन करे आखिर? मैंने क्या कहा था? अरे खुदाया, भाग थोड़ी रहे हम। आज ही पैसे भेज दूंगी। हमीद ने फोन किया था, क्या कहा? अच्छा ठीक है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो। तुम्हारे पैसे आज ही अकाउंट में भेज दूंगी। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया हमीद। तबीयत ठीक है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ी थकन है शायद। उम्र हो गई ना आखिर रब्बा, इसीलिए बस थोड़ी थकन हो जाती। हम नौजवानों को शर्मा सकते हैं, खास तौर पर तुम खालदा। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे क्या आपको लगता है ये सब करना बेहतर होगा? मुझे पूरी उम्मीद है सर, हमें अभी तक किसी ने मायूस नहीं किया। ठीक है।
लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। हमेशा एक मुतबादिल फैसला होना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक और नोट लिख दीजिए, इस वाले किचन पर। 2 मिनट बात हो सकती है? क्या हो गया मेहमद, ये क्या तरीका है? क्या हुआ तरीके को? तुमसे बस बात करनी है मुझे। तो करो बात। तौलिए, बर्तन, सफाई का सामान। औजान, ओ दादी जान, खुश आमदीद। हुक्म करें। तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? कितने की है? क्या हुआ, आपको फोन चाहिए? सस्ता वाला ले दूंगा मैं। ज्यादा बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा, नाराज ना हो। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हर साल नया मॉडल आता है और उनकी क्वालिटी भी अलग होती है। अगर नया मॉडल लेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, सबसे मेयारी कितने का है वो बताओ मुझे। तकरीबन 90,000 या 1 लाख का पड़ेगा। इतने पैसे तो वो लड़की साल में भी नहीं कमा पाएगी। क्या कहा? मेरी बात सुनो, ये कार्ड रखो और फौरन जाकर पैसे निकालो, और फिर जो तुमने कहा था वही सबसे अच्छा वाला मोबाइल ला कर दो, सबसे अच्छा। जुमाना को दूंगी। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आया? तुम्हें क्या है? हद हो गई। और हाँ, गिफ्ट पैक करवाना मत भूलना। वो क्यों? अरे ओजान, तुम तो बहुत सीधे हो। मैंने कहा तो है तुम्हें कि उससे तोहफा दूंगी। ठीक है। अभी याद आया, तुम्हारे ये तुम्हारे जादुई हेडफोन्स है ना, जो बगैर तार के काम करते हैं। एक ये भी ले आना। ले आऊंगा दादी जान, लेकिन कार्ड का पिन कोड तो पुराना है ना? हाँ बेटा, वही है। तुम्हारे बाबा का तारीख पैदाइश। तो फिर हो गया काम। ठीक है। और बात सुनो, कोई सस्ता और बेकार वाला लेकर मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आना। चलो अब जाओ जल्दी। जो आपका हुक्म। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक बात जाननी है, आयजा के साथ आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उससे कोई मसला नहीं है। देखो उमर, पहले अपना लहजा ठीक करो। तरीके से बात करोगे, तरीके से जवाब मिलेगा। क्या तुम्हारा लहजा ठीक है? सबके सामने उस लड़की को जलील क्यों किया तुमने? मीटिंग में जो हुआ वो हालात के मुताबिक था, और अगर उससे आयजा को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत करूंगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मेरी मंगेतर है, और तुम्हें तो चंद हफ्ते हुए हैं ये कंपनी संभालते हुए। जो दिल चाहेगा करते रहोगे। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ मेहमद, मैं यहाँ का बॉस हूँ और अब भी वही कर रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? बिल्कुल। बाबा ने तुम्हें साइट पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गए। ना तो तुम खुद अपना काम करते हो मेहमद, और ना ही किसी को करने देते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। जो समझना है समझो। मेहमद, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहां जगह भी नहीं मिलेगी। माफ करना, डरा दिया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं ओजान साहब। क्या मतलब? लगता है आपने सुना नहीं। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं समझा नहीं। क्या हो गया जुमाना? क्यों इस तरह इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? कोई बात नहीं है ओजान। तो फिर आप जा सकती हैं।
ये फाइल कंप्लीट करके मुझे जल्द भिजवाइए। आयजा, तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। वाकई में मुझे हैरत है उमर, मैं हमीद साहब के इसरार पर आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, यानी कल जो कुछ भी हुआ मुझे रिसीव करनी होगी, जरूरी हो सकती है। हेलो, मैं ही उनकी बेटी हूँ। कैसे? क्या मतलब? वो ठीक तो हैं? ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ, प्लीज मुझे लोकेशन भेज दें। क्या हुआ? दरअसल वो अम्मी गिर गई हैं तो उनका पैर मुड़ गया, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रास्ते में बात भी हो जाएगी। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, शुक्रिया।